नजीर बनेगा ऐसा ऐतिहासिक फैसला। पूरे देश में होने लगी चर्चा जब कोर्ट द्वारा मिली झूठा केस लगाने वाली लड़की को सजा। जी हाँ, ये घटना है यूपी के बरेली से, जहाँ बार बार बयान बदलने पर अपने ही बयानों में फंसी आरोपकर्ता खुद को नाबालिग बताकर रेप का झूठा आरोप लगाकर भेजा युवक को जेल में। 1653 दिन गवाए निर्दोष ने जेल में। अब लड़की को भी काटनी होगी उतनी ही सजा और साथ ही लगभग 5,88,000 रुपए का भरना होगा हर्जाना। जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी ने दिया एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिससे न्याय की हिलती नींव फिर से लोगों के मन में अपनी पकड़ बनाती नजर आई। दरअसल आईपीसी की धारा 195 के अंतर्गत झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके किसी निर्दोष को फंसाने वाले पर कार्यवाही करने का प्रावधान है। 2024 में चेन्नई की पॉक्सो न्यायालय ने भी एक झूठा आरोप लगाने वाली महिला को दी थी 5 वर्षों की सजा। उस महिला ने अपने ही पति से बदला लेने के लिए उस पर अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार का घिनौना आरोप लगाया था। महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के माध्यम से अवश्य होनी चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को भी मिलनी चाहिए कड़ी सजा, जिससे निर्दोषों का जीवन सुरक्षित हो सके। मध्य प्रदेश की एक 45 वर्षीय महिला को भी जमीन हड़पने के लालच में अपने जेठ के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म की फर्जी शिकायत दर्ज करवाने के अपराध में 2023 में देवास सत्र न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की मिली सजा। दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट का कहना है, बलात्कार के झूठे मामलों में आरोपी के लिए खोए हुए सम्मान और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी झूठे रेप केस को लेकर एक अहम टिप्पणी की थी। इन दिनों बलात्कार और यौन शोषण के सही मामलों का मिलना अपवाद की तरह है। एक और भी ऐसा केस है जिस केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई है सजा, लेकिन उस केस को पढ़कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना है कि केस बिल्कुल फर्जी है, झूठा फंसाया गया है, केस बनता ही नहीं है। लेकिन उस झूठे केस में पिछले 11 से अधिक वर्षों से निर्दोष संत जेल में हैं। जी हाँ, ये केस है संत श्री आशाराम जी बापू का, जिस केस में खबर छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, सच्चाई कुछ और थी, कुछ और ही दिखाई गई। संत श्री आशाराम जी बापू के केस में दोषी सिद्ध होने का एक भी प्रमाण नहीं है कोर्ट के समक्ष, लेकिन उनकी निर्दोषता के अनेकों प्रमाण होने के बावजूद केवल और केवल आरोप लगाने वाली महिलाओं के विरोधाभासी बयानों के आधार पर, जी हाँ, विरोधाभासी बयानों के आधार पर बापू आशाराम जी को दी गई आजीवन कारावास की सजा। एक ऐसा केस जिसमें न कोई सबूत, न कोई डायरेक्ट एविडेंस, लेकिन उस केस में निर्दोष संत को पिछले 11 सालों से नहीं दी जा रही कोई राहत। जब एक निर्दोष पुरुष झूठे आरोप में फंसता है तो उसके साथ जुड़ी उसकी माँ, पत्नी, बहन और बेटी भी पीड़ित होती हैं। लेकिन जब एक संस्कृति रक्षक संत को झूठे आरोप में फंसाया जाता है तो पूरा समाज पीड़ित होता है, संस्कृति पीड़ित होती है, मानवता पीड़ित होती है। इसलिए अब निर्दोषों को न्याय मिले और संत श्री आशाराम जी बापू की 87 वर्ष की आयु और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। अब खत्म हो अन्याय का ये सफर।